बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत में पड़ने से पहले के रूल। जब आपको लगे कि आप किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फौरन खुद को एक ब्रेक दें और खुद को रोकें। आगाज से पहले अंजाम क्या होगा इस पर जरूर सोचें। हुसैनियत का मिशन है इंसानियत की बका, इंसानियत का सुकून, इंसानियत की सरबुलंदी। इंसान की जिंदगी के अगर छोटे छोटे मामलात पुरसुकून हो जाएं और जिंदगी के उतार चढ़ाव को अगर हम समझने लग जाएं और इसके अलावा जिंदगी में आने वाले खतरों से अगर हम पहले से ही आगाह रहें, तो हमारी जिंदगी में सुकून बरकरार रहना बहुत आसान हो जाता है। हम कोई भी मजहब को, कोई भी दीन को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें अपनी जिंदगियों में सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो है मोहब्बत में पड़ने से पहले के रूल। अगर आप अपने मामलात को अच्छी तरह जांच और परख लेते हैं, तो ये इस बात की 90% गारंटी हो जाती है कि आपका रिश्ता आपको आने वाले दिनों में सुकून देगा, ना कि एक इमोशनल ब्रेक। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के यानी 3D वर्ल्ड के तौर तरीकों के हिसाब से भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी मोहब्बत को परखें और ये समझें कि आप सही बात पर हैं, सही रास्ते पर हैं। और इसके अलावा रूहानी तरीका भी आपको बताएंगे, जिसके जरिए से आप ये समझ सकते हैं कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एक एक पॉइंट बहुत अहमियत रखता है और वीडियो को पूरा देखें, जरूरतमंदों को आगे शेयर भी करें। वैसे तो बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसमें से कुछ अहम बातें आप अपने जहन में जरूर रखें, क्योंकि अगर आप पहले से ही इन पॉइंट्स पर गौर कर लेंगे तो एक बड़े इमोशनल ट्रॉमा से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मोहब्बत में पड़ने से पहले, कोई कमिटमेंट करने से पहले सामने वाली शख्सियत को समझें। पहले उससे दोस्ताना रवाबित रखें, उसके सर्कल में भी घुलने मिलने की कोशिश करें, ताकि आप उस बंदे या बंदी को दूर से ही इतना समझ जाएं कि आगे इससे आपका क्लोज होना ठीक है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा जब आप किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके सामने दिखावा ना करें, आप जो असल में है वही दिखाएं। जब आप रियल वन बनकर यानी जो आप हैं वैसा ही सामने वाले को दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिक सामने वाला भी आपको अपनी असलियत, अपने असली चेहरे से ही आगाह कराएगा। ये इस तरह से मुमकिन होता है कि जब आप किसी से सच बोल रहे होते हैं, अगर सामने वाला इंसान फेक भी है तो एक सच्चे इंसान के सामने झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचता है, और आपके सच से, सच का साथ देने से सामने वाले को भी हिम्मत मिलती है, ताकि वो भी आपके सामने हर बात सच सच बयान कर सके। पॉइंट नंबर 3, अपने पास्ट की बस उतनी ही बातें उसको बताएं जिसके फ्यूचर में रिलीज होने पर, फ्यूचर में खुल जाने पर आपके रिश्ते की बुनियाद हिल सकती हो। बाकी पास्ट की बैड मेमोरीज कभी शेयर ना करें कि आप पास्ट में क्या धोखा खाए या आप किन किन तकलीफों से या आप किस तरह से जीरो से हीरो बने। कोई जरूरत नहीं है आपको बताने की, क्योंकि इस तरह से आपके बहुत सारे वीक पॉइंट्स भी सामने आना शुरू हो जाएंगे और जाने अनजाने आप अपने वीक पॉइंट सामने वाले को दे देंगे। जितना जरूरी हो, जितना अहम हो, सामने वाले बंदे को बताएं, जाहिर करें। पॉइंट नंबर 4, आपको क्या पसंद है ये मैटर नहीं करता, आपके पार्टनर को कैसा पार्टनर चाहिए आपको ये जानना जरूरी है। आप उसकी पसंद को समझिए, अगर आप वैसे हैं कदम आगे बढ़ाइए, और अगर आप वैसे नहीं है जैसा सामने वाला चाह रहा है तो बिल्कुल फेक बनने की कोशिश मत कीजिए कि आप उसको ये जताएं कि हाँ जैसा आप चाह रहे हैं मैं वैसा हूँ। बिल्कुल भी फेक मत बनिए, झूठे दिलासे न खुद को दिए न सामने वाले को दिए। हाँ, अगर आप वैसे नहीं है तो फिर पहले खुद को ये समझाइए और खुद में ये हिम्मत बांधिए कि अगर बदलाव अच्छे के लिए है तो मैं ये बदलाव करूंगा या करूंगी, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छे बदलाव अगर अपने अंदर लाने हो, बहाना कोई भी हो, जरूर लाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सामने वाले को उसकी कमियों के साथ कबूल करें। अब सवाल ये उठता है कि हम उसकी कमियां जाने कैसे, क्योंकि इस जमाने में कोई भी अपनी कमियां बताना नहीं चाहता, हर कोई एक फेक चेहरा लगाकर घूम रहा है। इसका एक सिंपल सा रास्ता है, आप अपने बंदे या बंदी के साथ इतना लॉयल और इतना सादगी भरा अंदाज अपनाइए कि वो आप पर ट्रस्ट करने लगे और वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाए, इतने कंफर्ट जोन में आ जाए कि वो बेझिझक आपको अपने बैड साइड, अपनी कमियां भी आराम से बता दे। पॉइंट नंबर 6, लड़का हो या लड़की, दोनों को पेरेंट्स की पसंद या नापसंद का ख्याल रखना जरूरी है। पहले तो आप ये श्योर कर लें कि पेरेंट्स राजी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे।
और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो क्या आप इतना मैनेज कर सकते हैं? आपके अंदर इतना गट्स है कि आप समझदारी के साथ अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को समझा सकते हैं? अगर ऐसा है तो ही कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से रिश्ते देखे हैं कि दो अफराद के बीच, दो पर्सनालिटीज के बीच बहुत मोहब्बत रही, लेकिन घर वालों की वजह से वो दोनों अलग अलग हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ने घर वालों की मर्जी से शादियां, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों ही खुश नहीं है। एक इमोशनल ट्रॉमा के बाद मजबूरी में एक रिश्ते से बंध जाना, ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। ऐसे रिश्ते सिर्फ समाज में दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे जोड़ों में प्यार, मोहब्बत और एक इमोशनल बॉन्ड होना नामुमकिन हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, आप चेक करें जब आप उससे मिलते हैं या बात करते हैं तो आपको सोलमेट वाली फीलिंग आती है या नहीं, यानी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नहीं। आप बेझिझक होकर उससे मिलना पसंद करते हैं या नहीं, या अंदर से कुछ डाउटफुल आवाजें आती हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैंने ऐसा ही लाइफ पार्टनर सोचा था। अगर इस तरह के सवालात आपके अंदर आ रहे हैं तो फिर खुद को बार बार चेक कीजिए, आप किसी गलत इंसान के साथ तो अपना टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। एक दूसरे की वाइब्स मैच होना बहुत जरूरी होता है। सामने वाला आपका सोलमेट है या नहीं है, इसका एक जरिया आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब भी होते हैं। जब भी आप अपने सोलमेट से डील कर रहे होते हैं तो आपको उस शख्स के ख्वाब बहुत ज्यादा आने लगते हैं, ना चाहते हुए भी वो आपको ख्वाब में नजर आने लगता है। पॉइंट नंबर 8, लोगों के दिखावे पर ना जाएं। हर इंसान के कई रुख होते हैं, हो सकता है उसका कोई एक ऐसा फेस हो जो आगे चलकर आपको तकलीफ दे। रहन सहन, तौर तरीके बदलते रहते हैं। अगर आज कोई सादा लिबास है तो कल मॉडर्न अटायर में भी आ सकता है, बहुत ही फैशनेबल भी हो सकता है। और अगर कोई आज बहुत फैशनेबल है, बहुत अप टू डेट रहता है, कल वो सादगी भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन अंदर की फितरत को बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसके अंदर के इंसान को जानिए। अब सवाल उठता है, कैसे जानेंगे आप? इसके लिए आप देखें कि उसका दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, दूसरों को लेकर उसका नजरिया कैसा है। आपके साथ तो वो बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि वो आपको पाना चाहता है, आपके साथ टाइम बिताना चाहता है, आपके साथ ख्वाब देख रहा है। लेकिन जब आप उससे बातचीत कर रहे हो, आप उसके कनेक्शन में हो, तो उस वक्त जरूर आजमाएं कि उसके दूसरों के साथ रवाबित, रिलेशंस कैसे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो दूसरों के साथ इम्पेशेंट है, बिल्कुल बेसब्रा बर्ताव करता है, तो कल वो छोटी छोटी बातों पर आपसे भी बेसब्रा बर्ताव कर सकता है। अगर वो लाउड है तो कल आपके साथ भी लाउड हो सकता है। अगर आप ये देखते हैं कि दूसरों के मामलात में बहुत सेल्फिश रुख अख्तियार कर रहा है तो कल वो आपके साथ भी सेल्फिश हो सकता है। लड़कियों के लिए पॉइंट है, खास कर लड़कियां ये जान लें कि अगर कोई लड़का अपने घर की औरतों से, खास कर माँ से सही तरीके से बात नहीं करता है, डिटैच रहता है या कोल्ड बिहेवियर रखता है या बहुत लाउड होता है, तो फिर ऐसे बंदे से आप खबरदार हो जाइए। आज उसकी माँ या घर की औरतें उसके ऐसे बिहेवियर से परेशान है, कल आप हो सकती हैं। लेकिन उसकी फितरत में औरतों को इज्जत देना और दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा जो है माँ का, उस रुतबे की इज्जत करना वो नहीं जानता है। तो जो इस रुतबे की इज्जत करना नहीं जानता वो कल बीवी को भी इज्जत नहीं देगा। पॉइंट नंबर 9, रिश्ते को समझने के लिए साल 6 महीने का वक्त जरूर दें। इस साल 6 महीने के अंदर अपने रिश्ते को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से परहेज करें, एक दूसरे को समझें। और लड़कियों के लिए खास मैसेज है, इन दिनों में फिजिकल होने से बचें। ये सबसे अहम पॉइंट है और बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। बदनस्ली यानी कम ज़र्फ लोगों से हमेशा बच कर रहिए, होशियार रहिए। बदनस्ली औरत भी हो सकती है, कम ज़र्फ औरत भी हो सकती है, कम ज़र्फ मर्द भी हो सकता है। ये कम ज़र्फ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुड लिस्ट में रहने के सारे पैतरे आते हैं, खुद तो अंदर से खाली और कम ज़र्फ होते हैं, पर इनका निशाना जो होता है ना, हमेशा आला ज़र्फ शख्सियतों को अपने जाल में फंसाना होता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए पहले बताए हुए सारे पॉइंट्स को तो ध्यान में रखना ही है। इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट कि कभी भी अपना 100% राज किसी को न बताएं, चाहे वो अच्छाई वाले राज हो या बुराई वाले राज हो। अगर आप अपने 100% पॉइंट अच्छे हो या बुरे हो किसी कमजोर बदनस्ली इंसान से बयान करते हैं, तो अगर आपके पास अच्छे पॉइंट्स
पॉइंट्स हैं तो वो अपनी पूरी जान लगा देगा आपको पाने के लिए, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि आप एक हीरा हैं और उसको चुराने के लिए, उसको अपने कब्जे में करने के लिए वो हर पैतरे आजमाएगा। और अगर आप अपने बैड पॉइंट्स या अपने पास्ट का कोई वीक पॉइंट उसको बताते हैं, अपना कोई राज ऐसा दे देते हैं, तो फिर वो उस राज को उस वक्त बहुत आराम से सुनेगा, अपने भरोसे में ले लेगा, लेकिन उस राज का, उस बात का वो मिसयूज आगे चलकर करेगा। ये इस तरह से है कि आपने अपने इमोशंस की, अपनी खुशियों की चाबी, अपनी आजादी की चाबी किसी के हाथ में दे दी। वो वक्त बा वक्त आपके खिलाफ, आपको अपने अंडर, आपको अपने नीचे रखने के लिए, डोमिनेट करने के लिए हमेशा यूज करता रहेगा। बदनस्ली कमजर्फ के साथ आप कितनी भी नेकियां कर लें, उसका बर्तन हमेशा खाली ही रहता है। वो आपकी अच्छाइयां नहीं गिनता, बल्कि आपकी 1000 अच्छाइयों पर आपकी एक बुराई को याद रखता है। बदनस्ली या कमजर्फ है, इसको पता लगाने का एक तरीका ये है कि जब भी आप सामने वाले से, अपने बंदे या अपनी बंदी से अपनी अच्छाई या अपने गुड पॉइंट्स बताएंगे, तो जिस तरह से अप्रिशिएट उसको करना चाहिए वो उस तरह से आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपकी तारीफें नहीं करेगा। चलिए, अब हमारे ये 10 पॉइंट्स खत्म हो गए इस 3D वर्ल्ड में, यानी इस दुनियावी तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर हम कैसे गलत बंदे या बंदी के साथ खुद को डील करने से बचाएं, अपना टाइम बचाएं, खुद के इमोशंस को सेव करें। अब चलते हैं 5D वर्ल्ड में, यानी रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर मदद लेकर आप किस तरह से अपने बंदे या बंदी की पहचान कर सकते हैं, इससे पहले कि वो आपकी लाइफ में पूरी तरह आ जाए और आपकी लाइफ में पूरी तरह तहलका मचा दे। मैं आपको विर्द ऐसे बताती हूँ जिसको करने से आपको अपने बंदे या बंदी की असली सही वाइब्स, सही एनर्जी पता लगेगी। या खबीरो अखबिरनी हाजा आलान, खबर पहुँचाए मुवक्किल मखलूकात की, बेहक़ या बद्दू या बद्दू या बद्दू। या खबीरो अखबिरनी हाजा आलान, खबर पहुँचा मुवक्किल मखलूकात की, बेहक़ या बद्दू या बद्दू या बद्दू। ये विर्द रोजाना नमाज मगरिब और इशा के दरमियान आपको करना है, यानी इशा से पहले मगरिब के बाद 28 बार करना है, 28 दिन करना है। अव्वल आखिर सलवात 11 बार, यानी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें और इस विर्द को बीच में 28 बार पढ़ें। ये बेमिसाल नायाब अमल है। इसको करने से आप अपने सामने वाले पार्टनर की असली हालात, असली चेहरे से मिलेंगे। हो सकता है आपको ड्रीम्स आए या फिर ऐसे असबाब और ऐसे लोग आपके सामने आना पेश हो जाए जो उसके बारे में अहम बातें अपने आप बताएं और आपको उसके बारे में चीजें पता चलनी शुरू हो जाए। और ये विर्द सिर्फ आपके महबूब, माशूक या लव रिलेशन के लिए ही नहीं है। अगर आप एक ऐसे साफ दिल मुखलिस इंसान हैं जो जल्दी लोगों के चेहरों को नहीं पहचान पाते हैं, लोग आपके खुलूस का मिसयूज करते हैं, आप बहुत धोखा खाए हुए हैं, तो ऐसे इंसान भी इस विर्द को करे ताकि आइंदा कोई आपको जल्दी बेवकूफ ना बना सके। अल्लाह आपके लिए ऐसे असबाब, ऐसे जरिए, चाहे इंसानों के जरिए या ख्वाब के थ्रू, आपके लिए मुहैया करेगा, जिससे आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप वक्त गुजार रहे हैं, वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी बदनस्ली कमजर्फ इंसान से कैसे बचा जाए, खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और खुदा न खास्ता अगर आप किसी बदनस्ली कमजर्फ इंसान के जाल में फंस चुके हैं तो आप किस तरह से डील करें और उस मामला, उस मरहले से किस तरह बाहर आए। चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।